सो वेलकम टू पाइथन जेंगो ट्यूटोरियल। और ये है पार्ट डेटाबेस ऑपरेशन का 3 और प्रीवियस पार्ट था 2 जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम फॉरेन की वाले टेबल में क्रड कर सकते हैं। और इस बार हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एडमिन पैनल से विदाउट एनी डिज़ाइन हम क्रड ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कि एक जेंगो का एक फ़ीचर भी है। तो चलिए बढ़ते कोडिंग की तरफ। और ये रहा हमारा आउटपुट कि जो हमने प्रीवियस डिज़ाइन किया था, कि जिसमें एक स्टेट अपडेट का जो पार्ट था वो एक टास्क था जो आपको परफॉर्म करना था। तो इसके अलावा अब हम देखने वाले कि कैसे एडमिन पैनल में हम क्रड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि अगर आप लोकल होस्ट 8000 एक्चुअली और आप एडमिन में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक एडमिन पैनल मिलने वाली है एक्चुअली। तो अगर आपको याद होगा कि अगर आप प्रोजेक्ट में जाओगे और वहाँ पे आप urls.py को देखोगे तो आप देखोगे कि पहला जो हमने URL थी वो एडमिन की थी। तो जब आप एडमिन की URL में जाते हो तो आपको ये इंटरफेस मिलता है, लेकिन आप अगर लॉगिन करने की ट्राई करोगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका अकाउंट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर मैं सर्वर को क्लोज़ कर रहा हूँ और आई थिंक मुझे क्लियर भी कर देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया और मुझे कमांड एग्जीक्यूट करना है एक्चुअली। थोड़ा सा विंडो को छोटा कर देते हैं और यहाँ पे मुझे कमांड एग्जीक्यूट करना है। और वो जो कमांड होगा वो काफ़ी सिंपल है। तो कमांड में मुझे क्या लिखना है कि पाइथन मैनेज py और कमांड होगा क्रिएट सुपर यूज़र। तो जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होगा तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि यूज़र नेम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडमिन। ईमेल एड्रेस तो आप कोई भी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं टेस्टिंग पर्पस, तो admin@gmail.com। और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पासवर्ड हिडन है लेकिन मैंने सिर्फ एडमिन लिखा हुआ है और यहाँ पे येस। तो यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट हो चुका है और अब हमें क्या करना है कि पाइथन मैनेज py और फिर से हमें सर्वर को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के बाद एक्चुअली क्या होगा कि हमें फिर से यहाँ पे बैक जाना है और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा फॉर्म सबमिट होगा, मतलब कि मैं लॉगिन कर पाऊँगा। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। लॉगिन अगेन पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे एडमिन डाला हुआ है और मैं लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यूज़र्स और ग्रुप्स दोनों को मैनेज करने के लिए आपको पूरा इंटरफेस रेडीमेड मिलने वाला है, मतलब कि आपको किसी भी तरह का यहाँ पे डिज़ाइनिंग नहीं करना पड़ेगा एडमिन पैनल के लिए। तो यहाँ पे एडमिन जो भी एक यूज़र अवेलेबल है वो, और अगर आप ग्रुप में जाओगे तो शायद वहाँ पे कोई भी ग्रुप्स नहीं होंगे क्योंकि हमने एक भी ग्रुप क्रिएट नहीं किया है। अब जो हमें देखना है वो कि हम कैसे डिज़ाइनिंग के बिना भी हम कैसे डेटाबेस की एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है admin.py में और यहाँ पे आपको मॉडल्स को रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मॉडल्स को इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे from.models import में स्टार, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ कि admin.register, और यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है हमारे पास। तो admin.options.register ट्राई करते हैं और यहाँ पे क्या करना है कि मॉडल का नेम पास करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टेट पास किया और सेव करके चेक करते हैं। तो जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे नीचे एरर है कि रजिस्टर एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको रिमूव करते हैं और एडमिन, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ साइट, और साइट में हम लेते हैं रजिस्टर्ड और स्टेट। और जब मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे स्टेट का टेबल देखने मिलने वाला है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ भी मिलने वाली है जो भी हमने इंसर्ट की होगी वो। और अगर आप चाहें तो यहाँ से नई वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टेट का नेम, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेस्ट, या फिर जो भी नेम आप देना चाहें, जैसे कि महाराष्ट्र। तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र इंसर्ट कर रहा हूँ और जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट होने वाला है। और अगर आप अपनी UI में आके रिफ़्रेश करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि एडमिन पैनल कोई भी एफर्ट्स के बिना आप यहाँ पे एडमिन पैनल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो फॉरेन की वाले डेटा भी ऐड कर सकते हैं। तो site.register में आपको जाना है सिटी में और सेव करने के बाद आपको रिफ़्रेश करना है। तो जैसे ही रिफ़्रेश कंप्लीट होगा आपको यहाँ पे सिटीज़ भी देखने मिलने वाली है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि स्टेट और सिटी, मतलब कि आप फॉरेन की और विदाउट फॉरेन के वाला टेबल्स में यहाँ से भी आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और ये एक जेंगो का फीचर भी है जो कि काफ़ी एक अच्छा फीचर है। तो आई होप सो कि आपको समझ आएगा कि कैसे आप जेंगो की एडमिन पैनल का यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।